नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूं एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए, आपसे चर्चा करने के लिए, आपको वो सच बताने के लिए जो आपके हित से जुड़ा है, आपके सरोकार से जुड़ा हुआ है। आज का जो मुद्दा है वो धर्म है। देश में आखिर ये चल क्या रहा है? नरेंद्र मोदी जी, ये सवाल मेरा नरेंद्र मोदी जी से है। ये सवाल आज किसी एक समुदाय का नहीं रहा है। ये सवाल उस लोकतांत्रिक भारत का है जिसे संविधान ने न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सपना दिखाया था। आज सड़कों पर, ट्रेनों में, बाजारों में, स्कूलों के बाहर और सोशल मीडिया पर एक अजीब सी जो छूट है वो दिखाई देती है दोस्तों, कि जो भी ताकतवर है, जो भी बहुसंख्यक होने के घमंड में है, वो किसी भी मुसलमान को रोक सकता है, धमका सकता है, उससे जबरदस्ती नारे लगवा सकता है, उसका वीडियो बना सकता है और तालियां बटोर सकता है। सवाल ये नहीं है कि जय श्री राम क्यों बोला जा रहा है दोस्तों, ये सवाल नहीं है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि किसे क्यों और किस हक से मजबूर किया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये बात जान लीजिए कि धर्म कभी जबरदस्ती नहीं सिखाता। ना राम ने सिखाया, ना कृष्ण ने, ना बुद्ध ने, ना पैगंबर ने। फिर ये कौन लोग हैं जो धर्म को लाइसेंस बनाकर सरेआम अपमान, हिंसा और भीड़ तंत्र को जो है ठहराने में लगे हैं? आज एक खतरनाक ट्रेंड बन चुका है। किसी मुस्लिम को पकड़ो, उससे धार्मिक नारे लगवाओ, उसका वीडियो बनाओ और सोशल मीडिया पर डालो और उसे वायरल कर दो और फिर इसे राष्ट्रवाद या आस्था का प्रमाण बता दो। यही वीडियो कुछ ही घंटों में वायरल होते हैं, लेकिन उस व्यक्ति की जिंदगी, उसकी इज्जत, उसका डर वो कहीं ट्रेंड नहीं करता। दोस्तों एक समय था जब मुस्लिम समुदाय पर यह आरोप लगाया जाता था कि वो मजहबी नारे लगाकर दूसरों पर अत्याचार करते हैं। ये जो आरोप है वो दशकों तक फैलाया गया, दशकों तक। लेकिन जब सबूत मांगे गए तो ज्यादातर मामलों में कहानियां निकली और तथ्य नहीं, यानी सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां। और आज विडंबना देखिए, अब दुनिया देख रही है कि किस नारे के साथ किस समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। फर्क बस इतना है कि आज सब कुछ कैमरे में कैद हो रहा है। आज भीड़ के हाथ में सिर्फ डंडा नहीं है, मोबाइल कैमरा भी है। 2023 से 2026 के बीच आई कई रिपोर्ट्स, चाहे वो सिविल सोसाइटी स्टडीज हो या अल्पसंख्यक अधिकारों पर काम करने वाले प्लेटफॉर्म, ये साफ दिखाती है कि गोरक्षा, धार्मिक पहचान और राष्ट्रभक्ति के नाम पर मुसलमानों पर हमलों के मामलों में धार्मिक नारों का इस्तेमाल हुआ है। कई घटनाओं में पीड़ितों को सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया, पीटा गया और कुछ मामलों में जान तक चली गई। ये कोई भावनात्मक आरोप नहीं है, ये दर्ज मामलों की हकीकत है, वो सच है जो आप तक पहुंचता ही नहीं है, जिससे आपका कोई जो है संवाद साधा ही नहीं जाता। जब एक और बड़ा झूठ समझना जरूरी है दोस्तों अब, कि हमारे राज्य में दंगे नहीं होते। अगर दंगे नहीं होते तो फिर ये क्या है? क्या ही है? अगर लिंचिंग कम हुई है लेकिन सांप्रदायिक झड़पें और टारगेटेड हिंसा बढ़ी है, उनमें इजाफा हुआ है, तो क्या ये उपलब्धि है? इसे उपलब्धि कहा जाएगा? 2024 के आंकड़े बताते हैं कि भीड़ की तरफ से हत्या के मामलों में उतार चढ़ाव हो सकता है, लेकिन सांप्रदायिक तनाव और दंगों की घटनाएं बढ़ी हैं, उनमें इजाफा हुआ है। यानी हिंसा ने सिर्फ अपना तरीका बदला है, मंशा नहीं, सिर्फ तरीका। और देखिए सबसे खतरनाक पहलू यह है कि इस सब पर सत्ता की चुप्पी है। जब नफरत खुलेआम प्रमोट हो, जब अपराधी धार्मिक योद्धा की तरह पेश किए जाएं और जब पीड़ित से पहले उसकी नीयत, उसका मजहब, उसका नाम जांचा जाए, उसको परखा जाए, तो ये कानून का राज नहीं, भीड़ का राज होता है। जी हाँ, भीड़ का। और भीड़ का राज इतिहास में कभी किसी देश को महान नहीं बना पाया है। और दोस्तों देखिए, आप ये भी याद रखिए कि आज अगर एक समुदाय निशाने पर है, उसको टारगेट किया जा रहा है, तो कल कोई और होगा, आप में और हम में कोई भी। आज अगर मुसलमान से जबरदस्ती नारे लगवाए जा रहे हैं तो कल किसी और से।
उसकी पहचान साबित करने को कहा जाएगा और कभी भी हमारा नंबर भी आ सकता है। नफरत कभी रुकती नहीं है, वो बस अगला शिकार ढूंढती है, उसको चुनती है। इंडिया की आत्मा सवाल पूछती है, क्या यही नया भारत है? क्या यही सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है? अगर विश्वास सच में होता तो डर शायद इतना आम नहीं हो जाता। जी हाँ, इतना आम नहीं हो जाता जैसे कि लोगों के मन में घर कर रहा है डर। और दोस्तों, अगर विकास सबका होता तो किसी की जो पहचान है उसकी सुरक्षा तय नहीं करनी। और अगर साथ सच में होता तो भीड़ इतनी बेखौफ नहीं होती जितना कि है आज। और वीडियो के अंत में बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूंगी कि ये लड़ाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये लड़ाई नफरत के खिलाफ है जो धर्म के आड़ में फैलाई जाती है। ये सवाल किसी एक पार्टी से नहीं है, उस सोच से है, उस मानसिकता से है जो इंसान को इंसान नहीं, पहले उसकी पहचान बनाकर देखती है। क्योंकि यही जो कदम है वो कहीं ना कहीं आज समाज को बांट रहा है। आज चुप रहना तटस्थता नहीं, सहमति है। और इतिहास गवाह है, जब समाज चुप रहता है तो अत्याचार बोलने लगते हैं। तो दोस्तों, सवाल अब भी वही है, देश में आखिर ये चल क्या रहा है? और इससे भी बड़ा सवाल ये कि हम इसे चलने कब तक देंगे? तो जो शुरुआत में सवाल किया था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से था, लेकिन ये जो सवाल है वो आप सबसे। तो अब आप तय कीजिए कि ये देश में चल क्या रहा है और इसे हम कब तक चलने देंगे। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये सच जानकर आपके मन में क्या विचार है, इस पर आपका नजरिया क्या कहता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिए। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही सच के मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।